हेलो एवरीवन, आई एम एस पी दुबे और आज हम लोग सीखेंगे लॉग टेबल में लॉग का वैल्यू देखना और एंटी लॉग टेबल में एंटी लॉग का वैल्यू देखना। आए दिन आप लोग क्वेश्चन बनाते होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि उनमें लॉग का वैल्यू और एंटी लॉग का वैल्यू देखने के लिए क्वेश्चन में रहता है। अगर आप वो लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू निकालने नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसका वैल्यू देखने आपको आना चाहिए, तभी आप सारे एग्जाम को फेस कर सकते हैं। ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में लॉग टेबल ले जाना अलाउड है, लेकिन अगर आप लॉग टेबल नहीं ले गए हैं तो वहाँ पे लॉग टेबल के लिए आप कह सकते हैं कि हमें लॉग टेबल चाहिए, तो वहाँ से आपको लॉग टेबल मिल सकता है। दूसरी चीज, बहुत सारे क्वेश्चन में लॉग का वैल्यू गिवन रहता है, लेकिन जब आप घर पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और एक्चुअल आंसर तक पहुंचना है और उसमें लॉग आ गया या एंटी लॉग आ गया और आपको वैल्यू देखने नहीं आता है, तो आपको आए दिन डिफिकल्टीज होते रहेंगे। तो इन डिफिकल्टीज को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि आपको लॉग टेबल में लॉग का वैल्यू देखने आना चाहिए। आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से लॉग टेबल का वैल्यू देखने सिखाऊंगा और एंटी लॉग टेबल का भी वैल्यू देखने सिखाऊंगा। ज्यादातर लोग लॉग टेबल का वैल्यू तो जानते हैं, लेकिन एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखने नहीं जानते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में लॉग और एंटी लॉग दोनों का वैल्यू दिखाऊंगा और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं लॉग का कुछ फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसके बिना आप लॉग का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत थोड़ा सा फॉर्मूला है, ये देखिए। लॉग में सिंपली एक बेस होता है और एक पावर होता है। बेस साइलेंट होता है, पावर को पढ़ते हैं, यानी पढ़ना हो तो हम लोग इसको लॉग ए पढ़ेंगे, या पढ़ सकते हैं लॉग ए टू द बेस ई, या लॉग ई ए भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें ई से कोई मतलब नहीं है। अगर इसका पावर मान लीजिए x है तो ये x पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x log a। लॉग में m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। देखिए बेस साथ साथ चलता है सब जगह, बेस पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर लॉग में m बाई n है, इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। अगर लॉग सेम बेस और सेम पावर है, इसका वैल्यू होता है 1। लॉग 10 को केमिस्ट्री में या फिजिक्स में लॉग 10 है। अगर कहीं केमिस्ट्री या फिजिक्स में लॉग है तो समझ लीजिए कि उसमें बेस 10 छुपा हुआ है। और अगर लॉग ई रहता तो केमिस्ट्री या फिजिक्स में उसके जगह पे ln लिखा हुआ रहता है। अगर ln लिखा हुआ है तो समझ लीजिए लॉग का बेस ई वहां पे, ई वहां पे हिडन है, ई नहीं लिखने के लिए उसको ln लिख दिया। तो ln रहे या लॉग रहे, दोनों लॉग। ln भी लॉग है लेकिन उसका बेस ई है, लॉग भी लॉग है लेकिन वहां पे उसका बेस 10। ln को लॉग में चेंज करने के लिए, यानी लॉग ई को लॉग 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी ln इक्वल टू होता है 2.303 लॉग ई इक्वल टू होता है 2.303 लॉग 10। लॉग 10 को लॉग और लॉग ई को ln लिखते हैं। तो ये सब सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आप लॉग का वैल्यू देख पाएंगे। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि लॉग टेबल में वैल्यू कैसे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लॉग टेबल में वैल्यू कैसे देखते हैं। लॉग टेबल में वैल्यू देखने के लिए अगर मान लीजिए दिया हुआ है log 1.25, तो इसका वैल्यू आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर दिया है log 125, तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका कैसे आसानी से देख सकते हैं और इसमें कैसे फॉर्मूला लगाना होगा ये अभी समझाते हैं, लेकिन कुछ और देख लीजिए जिसका आप आसानी से देख पाएंगे। अगर मान लीजिए है log 1.98
अगर मान लीजिए है log 1.78, अगर मान लीजिए देखना है log 2 का वैल्यू, तो ये सब वैल्यू आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसका वैल्यू देखने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाने वाला काम आगे देखते हैं। पहले सिंपल वाला, अगर लॉग इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में करने का मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 डिजिट उसके बाद पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक होना चाहिए। अगर 2 डिजिट तक नहीं है तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक उसको बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे? जैसे मान लीजिए log 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं log 2 पॉइंट के बाद जितना मन उतना जीरो दे सकते हैं। आपको 2 डिजिट चाहिए तो 2 डिजिट तक जीरो बैठा दीजिए। अगर मान लीजिए रहता log 2.0 पहले से गिवन रहता तो आप एक जीरो बढ़ा दें, क्योंकि हमको 2 डिजिट तक ही चाहिए। अगर मान लीजिए रहता log 1.70, log 1.7 होता, तो ये देखिए एक डिजिट के बाद तो पॉइंट है, लेकिन पॉइंट के बाद आपको चाहिए 2 डिजिट, लेकिन गिवन है 1 डिजिट, तो 1 डिजिट बढ़ाना है तो आप एक जीरो दे दीजिए अपने से। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट और 2 डिजिट आगे तक है ना, अब इसका मान, इसका वैल्यू हम लोग लॉग टेबल में बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। अब लॉग टेबल ये देखिए सिंपल सा एक कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन इस वैल्यू से काम नहीं चलेगा। आप जो कोई भी बुक पढ़ते होंगे उस बुक के लास्ट में देखिएगा, सारे बुक में इवन एनसीईआरटी बुक में भी लॉग टेबल गिवन है। आप उस एनसीईआरटी बुक का लॉग टेबल लीजिएगा। एक सैंपल के लिए यहाँ पे बना दिए हैं कि लॉग टेबल कुछ इस टाइप का दिखता है, उसमें ऊपर में लॉगरिथम लिखा होगा, उसी को आप देखिएगा, उसमें इस तरह से वैल्यू गिवन रहता है। अब इस गिवन वैल्यू से मैं आपको दिखाऊंगा कि वैल्यू कैसे देखते हैं। आपको क्या करना है कि जो लॉग टेबल में गिवन वैल्यू है बुक में, वहां से देखना है कि उसे आप कैसे देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए इस फॉर्मेट में ले आए, इस फॉर्मेट में लाने के बाद 2 डिजिट का थर्ड में देखना है। अब पॉइंट से मतलब नहीं है, 2 डिजिट का थर्ड में वैल्यू देखना है। 2 डिजिट का थर्ड में 12 का 5 में। लॉग टेबल में देखिए इधर होता है नंबर, इसी नंबर में आपको 12 खोजना है। इसमें देखिए 19 का 8 में, तो इसमें आपको 19 खोजना है। 17 का 8 में, 2 डिजिट का थर्ड में, तो इसमें 17 खोजना है। 20 का 0 में, इसमें आपको 20 खोजना है। 17 का 0 में, इसमें आपको 17 खोजना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो 12 हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे 12 देखिए मिल गया 12। अब 12 का 5 में जाना है, देखिए 0 1 2 3 4 5, 12 के सामने जाइए, 5 के नीचे आइए। देखिए इधर से 12 और इधर से 5, जहां मैच करेगा ये वैल्यू आपको लेना है। क्या वैल्यू है? 0969, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 0969। ये जो भी वैल्यू आप देखते हैं इसके पहले पॉइंट लगा होता है, इसके पहले पॉइंट आपको अपने से लगा देना है। अब अगर कोई पूछेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 1.25, देन आंसर विल बी 0.0969। अगर log 1.25 का वैल्यू देखना है तो आंसर क्या आएगा? 0.0969। अब देखिए 19 का 8 में, 19 देखिए इसमें 19 सर्च कीजिए, 19 आ गया। 8 में आ गया 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 19 के सामने 8 के नीचे देखिए क्या है? 2967, 2967 लिख लीजिए, 2967 और पहले पॉइंट लगा देना है 2967, पहले पॉइंट लगाना है यानी 0.2967। यही हो गया log 1.98 का वैल्यू। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसका कहाँ देखना है बताइए? 2 डिजिट का थर्ड में, यानी 17 का 8 में। 17 में जाइए और 8 के नीचे आइए, 17 में 8 के नीचे, यही है ना, 17 में 8 के नीचे 2504। एक बार फिर से देख लीजिए, 17 वाले में ही चलना है और 8 के नीचे आना है 2504। आप लिख लीजिए सबसे पहले
2504 और इससे पहले पॉइंट दे दीजिए, क्योंकि जो भी वैल्यू लॉग टेबल में है सबके पहले पॉइंट है। अब इसका देखना है, बोले कहाँ देखेंगे, 2 का देखना था, फिर से एक बार देख लीजिए, log 2 का वैल्यू देखना है तो सबसे पहले पॉइंट दीजिए और 2 डिजिट अपने से बढ़ा लीजिए। तो अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 दे दीजिए अपने से। अब 2 डिजिट का थर्ड में यानी 20 का 0 वैल्यू देख लीजिए, 20 का 0 3010 लिख लीजिए, 3010 यही हो गया log 2 का। अब log 1.70 1.7 था, 0 अपने से बढ़ा दिया था, तो 2 डिजिट का थर्ड में यानी 17 का 0 में देखेंगे, 17 के सामने 0 में आइए क्या है 2304, तो लिख दीजिए 2304। अब पहले पॉइंट दे दीजिए, यही हो गया log 1.70 का वैल्यू। अब आइए log 125, थोड़ा डिफिकल्ट में आते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको इसको इसी फॉर्मेट में लाना होगा। आप लिख लीजिए log 1.25। log 1.25 लिखने के लिए आप क्या किए, पॉइंट को 2 डिजिट पहले लाए, तो अगर पॉइंट को 2 डिजिट पहले लाए तो जितना डिजिट पहले लाए 10 का उतना पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 1 डिजिट पहले लाते तो 10 का पावर 1 होता है। अगर 2 डिजिट पहले लाए तो 10 टू द पावर 2 लिखना होगा। log 1.25 into 10 to the power 2 यानी 125। कैसे हो गया, पॉइंट हटाइएगा, नीचे 2 0 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। यानी इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब सोल्व कीजिए, log m into n का फॉर्मूला भी आपको बताया था, log m प्लस log n, log m यानी log 1.25 प्लस log n यानी log 10 to the power 2। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, log 1.25 प्लस पावर जो है पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 पहले आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 log 10। एक चीज और याद रखिएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 इक्वल टू कितना होता है 1, ये हमेशा याद रखिएगा। तो log 10 का वैल्यू अगर 1 हो गया यानी 2 into 1 ये 2 हो गया, इधर बच गया 1.25, इसका वैल्यू आपको देखने आता है, ये देखिए 2 into 1 ये 2 हो गया, और इसका वैल्यू देख लीजिए 2 डिजिट का थर्ड में, 12 का 5 में, 12 का 5 में 0969 0969 पहले पॉइंट रहता है, लिख लीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो गया 2.0969। log 125 का वैल्यू यहां रखा है। तो अगर एक 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तब तो आप आसानी से देख सकते हैं, अगर 1 डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट में लाना है, उसके लिए 10 के पावर से मल्टीप्लाई करना है, इस फॉर्मेट में ला के ही लॉग लेना है। ये हो गया 3 डिजिट तक के लिए। लेकिन अगर 4 डिजिट हो तो अगर मान लीजिए रहे log 1.105, 4 डिजिट है तो उसका कैसे वैल्यू देखेंगे, तो सबसे पहले 2 का थर्ड में देख लीजिए, 11 का 0 में, 2 डिजिट का थर्ड में 0414 अलग लिख लीजिए, यहां लिख लेते हैं रफ में 0414, और फिर इसी का 11 का ही फर्स्ट वाले में नहीं, फोर्थ डिजिट जो है उसके लिए इधर वाला देखना होता है, जो डिफरेंस है मीन डिफरेंस को बोलते हैं, तो मीन डिफरेंस वाले में जाना होगा। अगर मान लीजिए थर्ड डिजिट है, ये 2 डिजिट है और यहाँ 0 से लेकर 9 तक ये थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट तक के लिए ये वैल्यू देखिए, फोर्थ डिजिट का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, सारे लॉग टेबल में वहां पर है। अब हमको देखना है 11 का 5 में फोर्थ डिजिट, 11 के सामने फोर्थ डिजिट में जाइए 5 में, 11 में 5, ये 10 का था, ये देखिए ये 10 का है और ये देखिए 11 का है, 5 में 20 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 20,
ज्यादातर आप ऊपर वाला वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ पे दो वैल्यू रहता है, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर जो वैल्यू रहता है अगर वो एग्जैक्ट उतना ही था तो उसके लिए उतना ले जाता है। अगर मान लीजिए रहता 10 4 9, एवरेज में इसको लिख सकते थे ना 4 9 को 5 एवरेज करते समय, तो अगर ये कम रहता और एवरेजिंग करके उतना पूरा होते तो नीचे वाले। अगर ज्यादा है या इतना ही है तो फिर ऊपर वाला। तो अगर 11 का 5 में जाएंगे तो वो आता है, देखिए तो कितना आया था 11 का 5 में ऊपर वाला 20 था। इसको 20 को यहीं पे ऐड कर लीजिए, पहले ही ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 4 3 4 0 4 3 4। तो यहाँ ले लीजिए 0 4 3 4, इसके पहले पॉइंट होता है, पॉइंट यहाँ पे रख दीजिए। तो इस तरह से 4 डिजिट वाले लॉग का वैल्यू रहते हैं। और अगर आपको कुछ देखना है लॉग 4 डिजिट वाला और कोई देख लीजिए एग्जांपल। अगर मान लीजिए रहेगा लॉग 1226 या 1.226, लॉग 1.226 का वैल्यू देखना है। कैसे देखेंगे बोलिए? 2 डिजिट का थर्ड में, 12 का 2 में, 12 लीजिए 2 के नीचे आइए 0864 0864, कहीं रफ में लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं 0864। और फिर 12 का ही सेकेंड वाले 6 में, फर्स्ट 6 नहीं सेकेंड 6, 12 का सेकेंड 6 में क्या है वैल्यू देखिएगा, 6 में है 6, ये है 10 का 11 का 12 का 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए 21, इसको ऐड कर लीजिए। 2 डिजिट का थर्ड में ये वैल्यू था और फोर्थ वैल्यू ये, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 4 और 1 हो गया 5, 6 और 2 हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 0, तो ये वैल्यू हो गया 0885। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0885 और पहले पॉइंट होता है तो पॉइंट दे दीजिए। तो इस तरह से 4 डिजिट वाले लॉग का वैल्यू देते हैं। तो ये तो हो गया लॉग टेबल। इससे भी बड़ा वैल्यू अगर हो तो यहाँ पर तो सारा वैल्यू लिखे नहीं है, उसके लिए आप बुक उठाइएगा, बुक में जो टेबल होगा उसी टेबल में 2 डिजिट का थर्ड और अगर फोर्थ दिया गया तो फोर्थ उसमें ऐड करके और जो वैल्यू लिखिएगा उसके पहले पॉइंट दे दीजिएगा। इस तरह से हम लोग लॉग का वैल्यू देते हैं। अब सिखाएंगे आपको एंटी लॉग का वैल्यू देते हैं। तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, लॉग टेबल आपके बुक में रहता है। ये जो वैल्यू है ये चाहे तो समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं, ये ऊपर वाला लॉग टेबल नहीं नोट करना है, लॉग टेबल आपके पास होगा। अब देखते हैं एंटी लॉग टेबल में वैल्यू कैसे देखते हैं। वैल्यू ऑफ एंटी लॉग इन एंटी लॉग टेबल। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एंटी लॉग अगर होल नंबर है, एंटी लॉग 5, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 10 टू द पावर 5, टेबल का कोई जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए है एंटी लॉग 6 तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 10 टू द पावर 6। अगर एंटी लॉग में कोई भी वैल्यू है, एंटी लॉग 25, आप लिख दीजिए 10 टू द पावर 25, वो 10 का पावर हो जाता है। तो यहां तक तो लॉग टेबल की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कुछ वर्ड आ गया, कुछ डिजिट आ गया, जैसे मान लीजिए एंटी लॉग 5.686, तो 5 का तो ये पहले से मालूम है कि 10 टू द पावर 5 है, जो पॉइंट के पहले है वो 10 का पावर है, पहले दिमाग में इसको बैठा लीजिए। पॉइंट के पहले 5 है तो यानी 10 टू द पावर 5 पहले से, बाकी बच गया 686। इसके लिए उसी तरह से जैसे लॉग टेबल में देते थे ना 2 डिजिट का थर्ड में, वैसे ही वैल्यू देते थे 2 डिजिट का थर्ड। अब आप सबसे पहले जल्दी फटाफट बुक पलटिए, उसमें एंटी लॉग टेबल निकालिए। एंटी लॉग टेबल में आप देखिए कि 0.68 का 6 में क्या वैल्यू है, 0.68 का 6 में वैल्यू। अब ये देखिए एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉगरिथम लिखा हुआ है। इस एंटी लॉग टेबल में 68 देखिएगा, 0.68 देखिए इधर है,
ये जो नंबर है ये लास्ट में यहाँ पे यहीं पे आपको खोजना है 0.68। 0.68 देखिए यहाँ पे है 70 के ऊपर 0.68 का 6 में आइएगा। 0 1 2 देखिए यहाँ से 0 है, ये देखिए 0 है 1 0 है 1 2 3 4 5 6। तो 0.68 के सामने आइए 6 में 0 1 2 3 4 5 6 4853 होगा। देखिएगा 4853 0.68 का 6 में 4853 यही वैल्यू हो गया। यही वैल्यू हो गया एंटी लॉग का वैल्यू। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए 4853 यहाँ पे इंटू ले दीजिए जो पहले से था, और ये जो वैल्यू रहता है इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है 4.853। लॉग टेबल में सारे वैल्यू के पहले पॉइंट होता था, लेकिन एंटी लॉग टेबल में 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए 4.853 इंटू 10 टू द पावर 5, इसका वैल्यू निकल गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे रहता है एंटी लॉग 5.6 और इसका वैल्यू देखना है, अगर इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट के पहले जो है वो हो गया 10 टू द पावर, पॉइंट के पहले क्या है 5, तो 10 टू द पावर 5। या मान लीजिए यहाँ पे रहता है 6 तो लिख देते 10 टू द पावर 6। यहाँ पे रहता 7 तो 10 टू द पावर 7। अब ये जो पॉइंट के बाद है हमको चाहिए 3 डिजिट और है 1 डिजिट, तो 2 डिजिट अपने से 0 बैठा लीजिए ना, 0 तो फ्री में मिल रहा है। पॉइंट के बाद का जितना 0 रहता है वो आप अपने मन से बैठा सकते हैं, लेकिन उसके पहले डिजिट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसके डिजिट अगर मान लीजिए उसके पहले है, उसके बाद डिजिट नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट बना लीजिए इसको। अब 2 डिजिट का थर्ड में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी 0.60 का 0 में उसी तरह से आप लॉग टेबल निकालिए और देखिए एंटी लॉग टेबल निकाल के रखिए। ये देखिए एंटी लॉग टेबल हो गया। इसमें ये तो देखिए ये नंबर में देखा जाता है, ये पॉइंट वाला नंबर है, इसी का वैल्यू देखा जाता है। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट हो गया, और ये देखिए थर्ड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो देख लीजिए लास्ट में मीन डिफरेंस जो देखते हैं हम लोग फोर्थ के लिए, उसको जो ऐड करते थे लॉग टेबल में जैसे ऐड करते थे, सेम पैटर्न पे इसमें भी अगर फोर्थ डिजिट रहेगा तो उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। फिलहाल में हम लोग को देखना है 0.60 का 0 में, तो ये देखिए 0.60 है और इसका 0 में ये वैल्यू है 3981। देखिएगा ध्यान से 3981, तो लिख लेते हैं 3981। 1 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, 3.981 इंटू 10 टू द पावर 6। अब तो सीख गए होंगे एंटी लॉग टेबल का वैल्यू देखना। ये तो हो गया प्लस में। अगर माइनस में हो तब, अगर मान लीजिए माइनस एंटी लॉग 6 है, तो अगर इसके बाद पॉइंट नहीं है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को ले जाइए अंदर, एंटी लॉग 6 के ऊपर माइनस दे दीजिए 6 बार। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -6। ये जो पहले है पॉइंट के पहले वो 10 का पावर होता है। अगर मान लीजिए रहता माइनस एंटी लॉग 7, तो लिख दीजिए एंटी लॉग, पॉइंट के बाद अगर कुछ नहीं है तो 7 के ऊपर बार दे दीजिए, वही माइनस दे दीजिए, और इसका वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -7। लेकिन अगर कहीं पॉइंट के बाद वैल्यू है, कोई डिजिट है, तो उसको देखने में थोड़ा सा परेशानी होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए अगर मान लीजिए है माइनस एंटी लॉग 4.40 या 4.4, माइनस एंटी लॉग 4.4, तो क्या करेंगे, एंटी लॉग माइनस को जब उधर ले जाएंगे, एकदम आराम से देखिए, माइनस को जब अंदर ले जाएंगे, पॉइंट के बाद भी डिजिट है, तो जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है उसमें 1 प्लस कर देना होगा,
यानी 4 की जगह पे आपको लिख देना होगा 5। और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना होगा, घटा देना होगा। यानी 1 में से आपको घटा देना है 0.4 घटा देना है 0.4। 1.00 जितना डिजिट आपको रखना है रख लीजिए और उसमें से आपको 4 घटा देना है 0.4। पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको आपको 1 में से घटा देना है। तो 1 में से 0.4 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा पॉइंट के पहले नहीं केवल पॉइंट के बाद चलेगा 0.6 आ जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिए 0.6। ये जो माइनस गया था इसके ऊपर दे दीजिए 5 बार। तो पॉइंट के पहले वाले में 1 ऐड कर देना है, जोड़ देना है। 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाले को 1 में से घटा देंगे, 1 में से 0.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.6। अब 0.6 का वैल्यू तो देख नहीं सकते हैं, 2 डिजिट और चाहिए हम लोग को। 2 डिजिट अपने से 0 दे दिए। अब 2 डिजिट का थर्ड में वैल्यू देख लीजिए 0.60 का 0 में ऐसा वैल्यू इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास पहले से उसका वैल्यू था। 60 का 0 में क्या था? 3981। अभी टेबल देखे थे। 60 का 0 में जो वैल्यू था वही लिख लीजिए 3981। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ वैसे लिखना है 3981। 1 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए 3.981। और पॉइंट के पहले जो है वो 10 का पावर है, यानी इनटू लिख दीजिए 10 to the power -5। 10 to the power -5। इस तरह से माइनस में अगर है और उसमें डिजिट है तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब अगर है माइनस, एक और देख लीजिएगा माइनस वाला। ये माइनस वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसमें माइनस में ही एंटी लॉग लगता है। और अगर ये एंटी लॉग अगर आपको माइनस में देखने आता है तो ही आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे, नहीं आता है बहुत परेशान करेगा और ये वैल्यू देखने जल्दी कहीं पे आप नहीं सीख पाएंगे। आपको बहुत अच्छा मिल रहा है मौका कि आप सीख लीजिए, आप बहुत ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। माइनस एंटी लॉग 9.314 का वैल्यू देखना है। बोलिए क्या करेंगे आप, बताइएगा तभी ज्यादा समझ में आएगा। क्या करें बोलिए? माइनस को अंदर ले जाएंगे तो लिख लेंगे एंटी लॉग। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो पॉइंट के पहले वाले में 1 ऐड कर देना है, यानी 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। अब पॉइंट के बाद वाले को 1 में से घटा देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। 1 में से घटा रहे हैं, देखिए 314 पॉइंट। देखिए जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट 0 बैठा लीजिए 1 के बाद, जितना मन उतना डिजिट बैठा सकते हैं पॉइंट के बाद 0 बैठा लीजिए। अब 314 घटा लीजिए 0.314, इसमें सब्सट्रैक्ट। तो आपका 10 में से 4 गया, ये बच जाएगा 6। 9 में से 1 गया, ये बच गया 8। और 9 में से 3 गया, ये बच गया 6। पॉइंट के पहले वाला नहीं लिखना है, 0 आएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के पहले तो यहाँ पे है। तो ये आ गया आपका 0.686। पॉइंट के बाद वाले को 1 में से सब्सट्रैक्ट किए तो कितना आया? 0.686। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.686। और ये जो माइनस आया था वो इसके ऊपर दे दीजिए 10 बार। अब ये 0.686 का वैल्यू कैसे देखते हैं? याद कीजिए 2 डिजिट का थर्ड में, यानी 0.68 का 6 में अभी देखे थे। देखिए इस वाले में 0.68 का 6 में आया था 4853 टेबल में। आप फिर से एक बार लॉग एंटी लॉग टेबल निकालिएगा, उसमें देखिएगा आप इसमें आता है 4853, तो आ गया 4853। 1 डिजिट के बाद पॉइंट देते हैं तो दे दिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट 4.853 इंटू 10 का पावर। पॉइंट के पहले जो है वो 10 का पावर है, 10 का पावर -10। यहाँ पे जो भी रहेगा पॉइंट के पहले वो 10 का पावर है। 10 रहे, 11 रहे, 12 रहे, 13 रहे, 50 रहे, जो भी रहेगा वो 10 का पावर है। इसको देख के नहीं पहचान रहा है कि 2 डिजिट हो गया। 2 डिजिट रहे, 3 डिजिट रहे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका 10 का पावर -10। इतना सिंपल है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 2 तो अपने से आप लीजिएगा, उसका वैल्यू देखने सीखिएगा, ये भी आपको देखने आ जाएगा। तो ये हो गया एंटी लॉग का वैल्यू देखने का तरीका।
ये वैल्यू आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाद में भी समझने में काम आएगा।